हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी कार्बोहाइड्रेट्स की, फिजिकल एंड केमिकल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं जिनमें शुगर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 1। डाइसैकेराइड्स में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में 10 या 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इन तीनों में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने होते हैं? 1 मीन्स ये है सारे क्या हैं आपके मोनोसैकेराइड्स। देन डाइसैकेराइड्स क्या हुए? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इन सबों में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो क्या हैं? 2 हैं। देन ओलिगोसैकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं रैफिनोज एंड स्टेचोज। देन पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। सो ये हैं आपकी 4 टाइप्स क्लासिफिकेशन है इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम एक एक करके सबों की स्टडी करेंगे और सबों का स्ट्रक्चर बताएंगे। पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। Let's start. Monosaccharides. They are the simplest carbohydrates found in nature. They have 1 sugar molecule. ठीक है, इस मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं? जिनमें सिर्फ 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है। एंड दिस वन इज फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है CnH2ON। मीन्स कार्बन के कितने आते हैं और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हम N से शो करते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स 2 तरह के होते हैं, एक एल्डोसिस और एक कीटोसिस। एल्डोसिस में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोसिस में क्या होता है? कीटोन ग्रुप। वो मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसको हम कीटोसिस कहते हैं, और वो मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम एल्डोसिस कहते हैं। अब एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें होता है वो मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं? ग्लाइसरल्डिहाइड एंड ग्लूकोज। और कीटोसिस में जो कीटो ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप, वो एग्जांपल है उसकी फ्रक्टोज। दिस वन यू कीटोन ग्रुप को हम ऐसे शो करते हैं C। दिस वन इज कनेक्टेड टू O, ऑक्सीजन। एंड दिस एल्डिहाइड ग्रुप को हम कैसे शो करते हैं? दिस कार्बन इज अटैच टू फ्रॉम वन साइड हाइड्रोजन एंड फ्रॉम अदर साइड बाय डबल चेन विद ऑक्सीजन। ठीक है। एंड दिस वन इज R इज हाइड्रोकार्बन ग्रुप। यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डोसिस में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ अटैच होता है, और जो कीटोन ग्रुप होता है वो दोनों साइड से हाइड्रोकार्बन ग्रुप से अटैच होता है। एल्डिहाइड एक साइड से हाइड्रोकार्बन ग्रुप से अटैच होता है, लेकिन जो कीटोन ग्रुप होता है वो दोनों तरफ से हाइड्रोकार्बन ग्रुप से अटैच होता है। अब जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि एल्डोसिस में क्या एग्जांपल आएगी? ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है। इसमें कार्बन जो है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस वन इज योर कौन सा ग्रुप है? ये आपका एल्डोसिस ग्रुप। ठीक है। नीचे कार्बन चेन चल रही है, मूव ऑन, हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, देन दिस वन इज हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड CH2OH। देन कम्स कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में हमने एग्जांपल ली थी फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये है। इसमें आपको पता चलेगा आपका कीटोन ग्रुप कहाँ है? दिस वन। कार्बन इज अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ठीक है। यहाँ से ये CH2OH के साथ कंबाइन है, नीचे कार्बन चेन मूव ऑन हो रही है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन। ठीक है, दिस वन। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और ये है आपका फ्रक्टोज का। अच्छे से देख लीजिए, कुछ समझ ना आए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं फिर से इसको रिपीट करवा दूंगी। देन कम्स डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है। और इसके एग्जांपल है सुक्रोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज का शुगर स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये इसका एक चेन बनी होती है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं, ये ऑक्सीजन है, दिस वन। ठीक है। यहाँ पे 2 जो सुक्रोज हैं वो आपका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों को कंबाइन करके बनता है। ये आपका फ्रक्टोज ग्रुप है एंड दिस वन इज योर ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करोगे यू गेट सक्रोज। दिस ये बोथ स्ट्रक्चर जो हैं ये दोनों ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, ये देख लीजिए। देन कम लैक्टोज। ठीक है। अब लैक्टोज के एग्जांपल हम डाइसैकेराइड जो दूसरा है इसमें भी 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये बनता है ऐसे। ठीक है,
इसमें भी 2 ग्रुप्स हैं एंड और ये अटैच है ऑक्सीजन से। देन कम्स ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स दे हैव 2 to 10 मोनोसैकेराइड। इसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी चेन में। अगर 2 मोनोसैकेराइड्स हों तो हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स। अगर 3 मोनोसैकेराइड्स हों तो हम ट्राइसैकेराइड्स बोलते हैं, 4 हों तो टेट्रा, एंड देन सो ऑन। अब हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल जो ओलिगोसैकेराइड्स में ये है, रेफिनोज की एग्जांपल लेते हैं हम। रेफिनोज में कितने होते हैं आपके, 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स हम उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। मैंने आपको वो अभी करवाया है, ठीक है। उसमें मैंने 2 एग्जांपल बताई हैं आपको, सुक्रोज और फ्रक्टोज की। अब हम पढ़ेंगे इसकी ओलिगोसैकेराइड्स की, जिसमें 2 से ज़्यादा मीन्स 3 से 10 तक होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा। अब जैसे ये आगे दे हैव 3 मोनोसैकेराइड्स, रेफिनोज। अब ये किससे बनता है रेफिनोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। मैंने बोला इसमें 3 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। रेफिनोज की जो कंपोजिशन है वो 3 से होती है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये है आपका गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये है आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ये आपस में किसके साथ बाउंड हुए हैं, ऑक्सीजन के साथ, यहाँ से ऑक्सीडाइज हुए हैं, और ये इनके साथ ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हुए। ओके, सेम है, CH2OH है इसमें, CH2OH है इसमें, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है एंड OH ग्रुप है इसमें। जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर समझाया है सेम वैसा ही है। नेक्स्ट चलते हैं। देन कम्स पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स, मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल जिसमें होते हैं। दे यूनाइट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ये अपने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके लॉन्ग चेन बनाते हैं। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है, एंड ऑफन फॉर्म कोलाइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते, एंड दे फॉर्म कोलाइड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन से सैकेराइड्स ऐसे हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, एंड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म कोलाइड्स, दे आर पॉलीसैकेराइड्स बिकॉज दे आर वेरी हाई, more than 10 sugar molecules are there and they have high molecular weight. They may be ब्रांच्ड और अनब्रांच, ये ब्रांचेज में भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स में 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ सेम मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। इसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं बट सेम पॉलीसैकेराइड्स के यूनिट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स। एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स वो हो गए जिनमें मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स तो होते हैं बट सारे मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है स्टार्च, इसमें अल्फा 1 to 4 लिंकेज होती है, एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं कॉन्ड्रोटिन 4 सल्फेट, ठीक है। सो इसमें जो है होमोपॉलीसैकेराइड्स में एग्जांपल मैंने बताई स्टार्च की, इसमें अल्फा 1 to 4 लिंकेज होती है और सेल्यूलोज बीटा 1 to 4 लिंकेज होती है। हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया है? फिर आता है स्टार्च, जैसे मैंने आपको पीछे बताया होमोपॉली हेटेरो, दिस वन इज होमोपॉलीसैकेराइड्स। तो होमोपॉलीसैकेराइड में पहले एग्जांपल मैंने स्टार्च की बताई थी, तो ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, दिस वन इज स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चेन बनाई हुई है, ये ऑक्सीजन से बाउंड है दोनों स्ट्रक्चर्स, और ये भी ऑक्सीजन से बाउंड है, और ये आगे भी चलती है, ठीक है। इसमें 10 ये जो चेन है ये आगे मूव ऑन करेगी, एंड अल्फा 1 to 4 लिंकेज इसमें होती ही है। देन कम सेल्यूलोज, सेल्यूलोज में बीटा की 1 to 4 लिंकेज होती है। देख रहे हैं आप ये कैसे अटैच होता है, दिस है, ठीक है, लाइक दिस, और वो सिंपल अल्फा की तरह अटैच होता है। ये 1 to 4 लिंकेजेस हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी 1 to 4 लिंकेज शो कर रहा है, ये 1 से 4 लिंकेज है। Then comes chondroitin, this one is heteropolysaccharides. So इसमें ये जो ग्रुप है ये वाला, ये है आपका N-acetyl galactosamine 4 सल्फेट N-acetyl, दिस वन इज N जो है वो इसके साथ नहीं आएगा, N अलग आएगा। N-acetyl galactosamine 4 सल्फेट, ये N-galactosamine 4 सल्फेट है, एंड दिस वन इज योर ग्लूकोनिक एसिड, दिस
दिस वन इज ग्लूक्रोनिक एसिड, और ये है आपका एन एसिटाइल ग्लैक्टोसमाइन 4 सल्फेट। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो आपका बनता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट 4 सल्फेट। ओके, सो ये है सारा स्ट्रक्चर आज हमने पढ़ी है जो क्लासिफिकेशन है। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा? मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स में 1 शुगर मॉलिक्यूल, डाइसैक्राइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, ओलिगोसैक्राइड्स में 2 to 10 एंड पॉलीसैक्राइड्स में 10 से अबव। मोनोसैक्राइड के एग्जांपल्स कौन सी होगी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसैक्राइड की एग्जांपल हो गई शुगर, लैक्टोज, माल्टोज। एंड ओलिगोसैक्राइड की होगी रैफिनोज एंड स्टैचियोज। एंड पॉलीसैक्राइड की होगी स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन है, स्टार्च और सेल्यूलोज है, ये किसके पार्ट है? जो पॉलीसैक्राइड्स है वो 2 तरह के होते हैं, होमोपॉलीसैक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैक्राइड्स। होमोपॉलीसैक्राइड्स वो होते हैं जिसमें सेम पॉलीसैक्राइड्स रहते हैं, एंड हेटेरोपॉलीसैक्राइड्स वो यूनिट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट पॉलीसैक्राइड्स यूनिट्स रहते हैं। ठीक है, सो मैंने स्टार्च और ग्लाइकोजन की एग्जांपल बताई आपको, ये भी सारा स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया है। अगर कुछ समझ ना आए सो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट करवा दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।